राधा। आज करवा चौथ का व्रत है। हमारे समाज में इस व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये व्रत माताएं विशेष रूप से अपनी पति की दीर्घायु, तंदुरुस्ती, खुशी और हर प्रकार से उनके अच्छे जीवन की कामना करने के लिए इस व्रत को रखती है। तो इस दिन की बहुत बहुत आपको माताओं बहनों को मुबारक। कहानी तो पहले भी आपको बार बार सुनाई जा चुकी, सबको याद भी होगी, हर साल सुनते हो। आपस में ही इस व्रत का महत्व बताते हुए कि ये व्रत क्यों किया जाता है, क्या फ़ायदा है और सुहागन माताएं हैं उनको क्यों करना चाहिए। कुंवारी लड़की नहीं करती इसके, क्योंकि शादी के बाद ही पति होता है और उसके लिए वो व्रत रखती है। पुराने ज़माने की कहानी बना रखी है। आज साइंस का युग है, बहुत सी बातों को पढ़े लिखे लोग नहीं मानते। वैज्ञानिक दृष्टि से जो चीज़ जो खरी उतरती नहीं दिखाई देती है, उस चीज़ को ना अपनाते हैं ना मानते हैं। और अगर कोई ऐसी बातें होती हैं तो उसके बारे में वो कितने ही सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों, इससे क्या होता है, कभी देखा है क्या, हमने तो कभी देखा नहीं, ये तो आडंबर है, पाखंड है, परपंच है, कुछ का कुछ कहते हैं। लेकिन पुरानी परंपरा है, और जो परंपरा एक बार बन जाती है वो एक लकीर होती है, उस लकीर के फकीर बन जाते, उसको छोड़ना बड़ा कठिन है। डर लगता है उसको छोड़ने के कि कभी हम ऐसा ना कर दें तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर कोई स्त्री इस व्रत को नहीं करती, अगले ही दिन उसके पति के साथ कोई हादसा हो जाए तो दूसरी औरतें कह देंगे इसने व्रत नहीं रखा इसलिए हो गया। भैंस दूध ना दे तो कह देंगे देख ले, उससे जोड़ देंगे उस बात को। लेकिन अच्छी बात है, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं तो इतना फ़ायदा ज़रूर है कि एक दिन जो व्रत रखेंगे हमारी जो पाचन क्रिया है उसको थोड़ी विश्राम मिल जाएगा और वो ठीक से काम करने में फिर लग जाएगी। कहानी तो सब जानते हैं कि पुरानी कथा सुनते, बचपन से सुनते आए हैं कि एक 7 भाइयों की एक बहन थी। तो इस व्रत का कार्तिक की चौथ को ही बड़ा मानते हैं। सब औरतों ने व्रत रखे, उनकी बहन ने भी रख लिया। अब 7 भाइयों में एक बहन होने के कारण बहुत प्यारी थी, सब बड़े उससे प्यार करते थे। उसको कांटा भी चुभ जाता तो सबको बड़ा दुख होता। उसने भी व्रत रख लिया। सबसे छोटी होने के कारण जब भूख लगती है तो आदमी भूख में प्यास में मुरझा जाता है। अब कठोर इतना होता है, ये व्रत के शाम को चांद देख के ही व्रत खोलते हैं, उससे पहले खाना पीना कुछ नहीं होता। उसके भाइयों ने सोचा कि इसने भी व्रत रख लिया, चांद तो बड़ा लेट निकलेगा,
तो उन्होंने क्या कर दिया उसके लिए कि दूर जाके कहने लगे तो भूखी मर जाएगी, इससे पहले इसको धोखे से चांद दिखा के खाना खिला दें। उन्होंने एक छलनी लेके आग जला के और उसमें दिखा दिया दूर से कि वो देख चांद निकल आया। उसने व्रत तोड़ दिया, खाना खा लिया। तो अपशगुन मानते हैं। जब खाना खाने लगी तो अपनी भाभीयों से भी कहने लगी कि आप भी अपना व्रत खोल लो, चांद हो गया। वो कहने लगी तेरा चांद उदय हुआ होगा, हमारा नहीं हुआ। इससे उसको वहम तो हो ही गया कि मेरा और इनका अलग कैसे हो गया, चंद्रमा तो एक ही है। बोले हमारा नहीं हुआ है, हम तो जब चंद्रमा उदय हुआ तभी खोल लेंगे। जब वो खाना खाने लगी तो एक गिलास लिया तो कहते बाढ़ आ गया उसमें। बाढ़ आना खाने में बहुत बुरा है। दूसरा गिलास उसने लिया तो उसमें मक्खी आ गई, कुछ आ गई। उसने सोच लिया गड़बड़ है कुछ ना कुछ। फिर उसकी माँ ने उसको कपड़े जो पहनने के लिए दिए तो शुरू में निकाला तो कोई काला कपड़ा निकला। अब काला कपड़ा अच्छा नहीं होता। दोबारा निकला तो सफ़ेद उसका कोई सूट जो पहनती थी वो निकला। सफ़ेद भी मानते हैं कि विधवाई पहनती है, काला भी इतना अच्छा नहीं होता। पुराने ज़माने में सज़ा देते थे तो कहते थे कि काले कपड़े दे के काग उड़ानी कर दी, सज़ा के रूप में बात थी। इन बातों का महत्व था और वो बात आज तक चली आती है यूँ की तो। क्योंकि व्रत का दिन सब देखो नए नए सूट पहन के आई, अच्छे से अच्छे पहन के आई, अच्छी चूड़ी पहनना, श्रृंगार करना, अच्छे वस्त्र पहनना, व्रत के नाम के लिए ऐसा करते हैं। फिर उसने सूट निकाला और दिया उसको, लेकिन उसी टाइम कह दिया, कोई संदेशा आ गया कि तेरे को तो घर बुला, तेरा पति गुजर गया। वो वहाँ से चली तो उसकी माँ ने उसको एक सोने का सिक्का दे दिया कि बेटी ये सिक्का उसको देना जो तुम्हें बहुत अच्छा आशीर्वाद दे, प्यार से बोले। चल दी, रास्ते पे गई और बोली कि जो बात वास्तविक है वो है कि तुम मालिक के नाम को जपते हुए जाना, एक पल के लिए भी नहीं भूलना। इसीलिए संतों ने भी कही है कि पल पल में, हर सांस में, कबीर साहब ने भी यही कही कि इस सांस का बहुत मूल्य है। सांस सांस में नाम सुमर, खाली सांस न जाए। खाली सांस एक भी नहीं जाना चाहिए। एक एक सांस की लाख लाख रुपए के मोल बताया है। सुन रे अनजान तेरा होत मोल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहाँ फिक्र करे ज्ञान की। बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की। 4 दिन का जीवना विचार देख लाभवान, होएगा हैरान जब हाक पड़े काल की। कि मृत्यु का कोई टाइम नहीं है। खाली सांस ना जाने दो, पल पल में तो नाम को सुमरते हुए जाना। नाम को सुमरती हुई जाएगी, तेरे पाप कर्म कटते चले जाएंगे। ससुराल में पहुंची, जिससे भी बोले सब उसको कुछ ना कुछ कहने लगे। क्या आ गई, कलंकनी आ गई, डंकनी आ गई, पति को खा गई। इस दिन किसका पति गुजरता है, ये तो बहुत ही अपशगुन है। इसको तो घर में ही नहीं घुसने देना चाहिए, इसका तो माथा ही नहीं देखना चाहिए। घर में पहुंची, कोई अच्छा नहीं बोला। आखिर में उसकी छोटी ननद थी, वो उसको अच्छी बोली। उसने उस सबके चरण छुए, उसके भी चरण छुए तो वो बोली सदा सौभाग्यवती हो। सौभाग्यवती कही, उसने जो सोने का सिक्का था निकाल के उसको दे दिया। अब
पति तो उसका गुजरा हुआ था। बोली कि अब इसको मैं दाग तो देने नहीं दूंगी, मैं जो है माता चौथ का व्रत करूंगी और उससे माफ़ी मांगूंगी, उससे वरदान मांगूंगी और मैं अपने व्रत को पूरा करूंगी। जब तक मुझे वो नहीं बख्शेंगी मेरे गुनाह को, तब तक मैं अपने पति को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। घर वालों ने घर से निकाल दिया। ये तो और उल्टा काम करती है, पति को लेके एक शहर से या गांव से, बस्ती से बाहर एक झोंपड़ा दे दिया। वहीं उसको कहते हैं रूखी सूखी रोटी पकड़ा देते थे, उसमें वो खाती नहीं खाती अलग बात थी, लेकिन वो व्रत रखती रही। साल में 13 व्रत आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण करवा चौथ का व्रत माना जाता है। तो वहाँ पे कोई बुढ़िया आई, उसने कहा बेटी माता चौथ आएगी, उससे तुम वरदान मांगना, वो तुझे कुछ भी कहे तू उसके पैर छोड़ना ही नहीं, वही तुझे बख्शेगी, वही तेरे पति को भी जिंदा कर देगी, तेरा सुहाग लौटा देगी। तेरे से गलती हुई है क्योंकि करवा चौथ के दिन तूने व्रत तोड़ दिया। ये है वो डर कि तूने करवा चौथ के दिन व्रत तोड़ दिया, इसलिए तेरा पति गुजरा। अगर तू व्रत पूरा रखती तो तेरे पति की लंबी आयु होती और हर प्रकार से सुखी रहता, कोई तकलीफ और पीड़ा नहीं होती इसको। तो करवा चौथ ही व्रत रखा हुआ था। माता चौथ आई तो उसको देख कर, उसका जो पतिव्रत का धर्म था उसको देख के बड़ी खुश हुई। उसने उससे गलती मांगी, माफ़ी मांगी, तो उसने उसको सारी चीज़ें बख्श दी। उसका पति भी जिंदा कर दिया, वो झोंपड़े की जगह उसका महल खड़ा कर दिया, हर प्रकार से उसको धन धान्य से इतना वो बना दिया कि जब उन्होंने घर वालों ने उस दिन वो आके देखा तो झोपड़े की जगह तो बहुत अच्छा महल खड़ा हुआ है, पति उसका जिंदा हो गया। तो सब ने कहा धन्य है भाई, धन्य है। तो ये तो कथा प्रचलित है, तुमने कथा सुन ली सब ने। व्रत अपना खोलना हो जब खोल लियो। तो अब वो छालनी में से उसका अपने पति का चेहरा देखने वाला रिवाज अब भी नहीं छूटा है। उसमें देखने से क्या होता है, पति तुम्हारे घर में रोजाना रहता है, एक छालनी में क्या चेहरा देखते हो। पति परमेश्वर होता है, तुम्हें हर प्रकार से वो सुरक्षा देता है, तुम्हारे खाने पीने का, ओढ़ने पहनने का इंतज़ाम करता है, और यूँ समझो कि परिवार रूपी गाड़ी को चलाने के लिए तुम्हें वो हर प्रकार से संपन्न करता है। सारी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता है, खुद बाहर निकलता है, कमा के लाता है, दुख कष्ट पाता है, इसलिए कि मेरी पत्नी सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे, उनको कष्ट ना हो। तो पत्नी का भी धर्म बनता है कि सुबह रोज़ाना उठते ही बिना छलनी के ये चेहरा देख के रोज़ाना बंदगी किया करो, प्यार से बोला करो। वो एक सच्ची भक्ति में ही गुजरेगा आपका। भक्ति भी यही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। किसी एक को ध्याना, एक को मन से लगाना। कितने ही ऐसी अपने देश में पतिव्रताएं माताएं हुई हैं जिन्होंने कोई भक्ति नहीं की, बल्कि पतिव्रत धर्म के कारण मुर्दा पतियों को भी जिंदा करा दिया। जिस प्रकार से इस चौथ के बारे में जिक्र है, सती सावित्री का भी इसी प्रकार से है। पत्नी अगर अपने पर्ण पे रहे, सत्यव्रत का पालन करे, पतिव्रत धर्म ये होता है कि स्त्री की नज़र में दूसरा मनुष्य के साथ में नाता उसका भाई का, पिता का, पुत्र का होना चाहिए, चौथा नाता नहीं होना चाहिए कोई। और जो सच्चे मन से अपने पति को ही सब कुछ मानती है, उसके लिए सब कुछ उसका पति हो जाता है। पति परमात्मा है। जो चाहोगे पतिव्रत का धर्म करने वाली सब कुछ कर सकती है। सावित्री के बारे में आपने सुने होगी कि ऐसी कहानी और ऐसा किस्सा दुनिया में कोई है ही नहीं।
पतिव्रत धर्म के कारण माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 6 महीने के करके पालने में डाल दिया था। तो ये पतिव्रत धर्म है, इसलिए उसके नाम का जो व्रत करते हो, व्रत कहते पर्ण को। ऐसा पर्ण करो कि जिससे तुम पति की किसी बात से भी नाराज ना हो, लेकिन पति भी पति होना चाहिए। शराबी कबाबी जो बर्बादी के रास्ते पर चलता है, इन माताओं को बहनों को के साथ बर्ताव बुरा करता है, ज़बान उनकी अच्छी नहीं है, गंदी मंदी बात बोलते हैं, यहाँ तक कि मारते पीटते हैं, घर से निकाल देते हैं और बर्बाद खुद हो जाते हैं और उसको भी बेघर कर देते हैं। क्यों? कि उनकी गलत आदतों के कारण कोई नशा करता है, कोई जुआ खेलता है, कोई मांस मछली खाता है। तो ऐसा काम करने वाला एक राक्षस बुद्धि का इंसान हो जाता है, ना उसका कोई धर्म है, ना उसका शुभ कर्म है। तो अकेली पत्नी पतिव्रत धर्म को कहाँ निभाएगी? ये पत्नी भी पतिव्रत धर्म को जब निभाएगी कि पति में भी गुण होने चाहिए, वो भी अपने अंदर ऐसे गुण पैदा करे कि जिसको उसकी पत्नी उसको पूजे, उसके चरण छुए उठ के। देवताओं जैसा स्वभाव होना चाहिए, जबान से अच्छा बर्ताव करे, किसी प्रकार से भी उनको मंदा चंगा ना बोले। जिस प्रकार से तुम जब शादी करते हुए फेरे लेते हो, उनके साथ वचन भरते हो, उनका ही अगर पालन कर दोगे तो भी तुम सच्चे गुजरोगे, पारिवारिक शांति रहेगी, घर में हर प्रकार की संपन्नता रहेगी। तो इन बातों का तो, लेकिन आगे बात ये थी, ये तो लड़कियों की थी। कबीर साहब की वाणी बहुत अच्छी वाणी थी, अच्छी क्या बड़ी उच्चकोटि की, जिसका वर्णन करना बहुत दूर की बात है। लेकिन मुख्य करके अगर बात कही जाए तो चदरिया झीनी रे झीनी सतगुरु ने रंग दीनी। ये झीनी झीनी का मतलब बहुत ही महीन है, वो बहुत ही सूक्ष्म है, और उसको बनाने में कितने 9-10 मास लगे उसको बनाने में। सामान क्या लगे, 5 तत्व 3 का बनाया वो। जब वो गर्भ से बाहर आई तो उसके अंदर जो भी उस पर हमने इसे दुनिया में माया के काल के पर्दे चढ़ने के कारण जो जो कुछ हुआ, वो कबीर साहब ने वर्णन किया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस दुनिया में आके अगर उसको तुम जैसी लेके आए थे वैसी ही रखना चाहते हो तो अपने नेक कर्म करो, अच्छे काम करो, और बुरे कर्मों से बच के इसको पाक और साफ बनाओ। किसी गुरु महापुरुष की शरण में जाओ, उनसे ज्ञान लो, और अगर कोई तुम्हें ये नज़र आता है कि मेरे से गलतियां हुई हैं, उन गलतियों का निराकरण करो, अच्छे मार्ग पर चलते हुए। जैसे उन्होंने नाम लिया मीरा का, कबीर साहब का, और आखिर में कबीर साहब कहते हैं कि कबीर साहब ने जो ये चदरिया ली थी, इन्होंने वैसी की वैसी रख दी नहीं, क्योंकि जब ये घर से आई तो बड़ी पाक थी, पवित्र थी, साफ थी। कर्म नहीं था इस पर, कर्म के पर्दे इस माया देश में चढ़े उस पर। कर्म करने के कारण उसके कितने रंग बदल गए, लेकिन वास्तविक रंग तो उसका क्या था? लाल रंग। लाल रंग क्यों कहा गया कि खुशी होने पे आदमी के चेहरे का रंग भी लाल हो जाता है। कबीर साहब ने जगह जगह लाल रंग का वर्णन इसीलिए कहा कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। वो लाली क्या है? लाली उस ज़हूर का नाम है, परमात्मा के दीदार का। उसके बारे में कहा गया है कि उस लाली को देखने के लिए जो भी कोई जाता है
और जब उसको देखता है तो देखने वाला भी लाल हो जाता है, उसे ज्ञान में रच पच जाता है और वो भी वैसा ही पाक और पवित्र हो जाता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।